आर के मैथमेटिक्स क्लास पुरखौली में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का केमिस्ट्री और इसके सब्जेक्टिव प्रश्न को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर 1 को हम लोग पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो बच्चों, पहला जो क्वेश्चन है हमारा वह क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो बच्चों, इसका आंसर होगा कि जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक या अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, तब वह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। नंबर 2 क्वेश्चन है बच्चों कि अभिकारक किसे कहते हैं। तो बच्चों, इसका आंसर होगा कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ बनाते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों 3 नंबर कि प्रतिफल किसे कहते हैं। आंसर है बच्चों कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ प्रतिफल कहलाते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों 4 नंबर कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो बच्चों, इसका आंसर होगा कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे H2 + Cl2 = 2HCl। अब आगे है बच्चों संतुलित एवं असंतुलित समीकरण के बारे में पढ़ना। तो अब हम लोग पढ़ेंगे संतुलित एवं असंतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो प्रश्न है वह प्रश्न है कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो बच्चों, इसका आंसर होगा कि जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्वों की परमाणुओं की संख्या समान होती है उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे H2 + Cl2 = 2HCl, यानी कि ध्यान दीजिए बच्चों, इधर हाइड्रोजन 2 है तो और क्लोरीन भी 2 है। तो देखिए इधर 2HCl मतलब हाइड्रोजन भी 2 और क्लोरीन भी 2 है। तो देखिए कि इसके दोनों तरफ क्या है, समान है। तो यह क्या होगा, संतुलित रासायनिक समीकरण होगा। अगला प्रश्न है बच्चों 6 नंबर प्रश्न, असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। आंसर होगा बच्चों कि जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्वों की परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे H2 + O2 = H2O। तो बच्चों ध्यान दीजिए कि इधर हाइड्रोजन 2 है और इधर हाइड्रोजन क्या है बच्चों, 2 है। इधर ऑक्सीजन 2 है लेकिन इधर ऑक्सीजन क्या है, 1 है। तो बच्चों यह देखिए इधर कुछ और है और इधर कुछ और है, इसलिए यह समीकरण संतुलित नहीं है बल्कि क्या है, असंतुलित है। ध्यान दीजिए बच्चों, स्टार में लिखा हुआ है कि सामान्य रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ का ना तो निर्माण होता है और ना ही इसका विनाश होता है। अगला प्रश्न है बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो बच्चों, इसका आंसर होगा कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिफल के साथ साथ ऊष्मा ऊर्जा भी निकलता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं। आंसर होगा बच्चों जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा ऊर्जा का अवशोषण होता है वह ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। अब आगे बच्चों हम लोगों को पढ़ना है विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया किसे कहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है प्रश्न में कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, या ऐसे भी पूछा जा सकता है
कि संश्लेषण अभिक्रिया किसे कहते हैं, या दोनों करके पूछ दे कि संयोजन या संश्लेषण अभिक्रियाएं किसे कहते हैं। तो बच्चों आप लोग इसका उत्तर लिखिएगा कि जिसमें दो या अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तथा नए पदार्थ के गुण मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं, उसे संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 कि वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं किसे कहते हैं। तो बच्चों इसका आंसर होगा कि जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु के टूटने से दो या अधिक सरल यौगिक बनते हैं तथा जिनके गुण मूल यौगिक के गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं, उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 कि वैद्युत अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो बच्चों इसका आंसर होगा कि वह अपघटन अभिक्रिया जो विद्युत प्रवाह के कारण होती है, उसे वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। और अगला प्रश्न है बच्चों 12 नंबर कि एकल विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा कि किसी अधिक क्रियाशील धातु द्वारा कम क्रियाशील धातु का उसके लवण से विस्थापन एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अगला प्रश्न है बच्चों 13 नंबर कि उभय विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में दो यौगिक अपने आयनों का विनिमय या आदान प्रदान करते हैं, वह उभय विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। और बच्चों ध्यान दीजिए, अभी इस चैप्टर में और भी प्रश्न बाकी है। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो यानी कि पार्ट 2 में। आप लोग लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहें। और हाँ, एक बात ध्यान दीजिएगा बच्चों कि अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप हमारे टेलीग्राम आईडी से जुड़कर अपने समस्या का समाधान हमसे ले सकते हैं। और अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।